हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूपीपीएससी 2023 मेंस क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। हम आज पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं क्योंकि हम पेपर 5 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पेपर 6 कर रहे हैं। पेपर 1 की सीरीज ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी इसमें कुछ ही क्वेश्चन हुए हैं क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने बोला था कि आप पहले पेपर 6 और पेपर 5 कवर करवाइए, तो हम इस सीरीज में पहले पेपर 6 और 5 कवर करेंगे, फिर बाकी के 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। हम पेपर 6 के बाद पेपर 4 लेंगे क्योंकि पेपर 4 में भी काफी मार्क्स का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और पेपर 6 तो बहुत ही ज्यादा इस बार 2023 का जो रिजल्ट आया है उसके मार्क्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन वेरी मार्क्स हुए हैं। इसलिए आपको ये वाला जो पेपर है इसको अच्छे से तैयार करना है। ये मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड था, तो आपको इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और मैं आगे आने वाली सीरीज में ये भी बताऊंगा कि आप ये कहाँ से कवर कर सकते हैं। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, स्ट्रेटेजी सीरीज उसका नाम है। उसके अंदर अभी मैं टेलेंडर्स वर्ड करवा रहा हूँ। जो डायरेक्टिव्स होते हैं आपके, लाइक इलिसिडेट, एग्जामिन, एक्सेट्रा। और हिंदी में भी मैं आपको साथ में करवा रहा हूँ। और हिंदी मीडियम वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो सीधे हिंदी वाले पोर्शन पे जंप कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे मैं आपको बीच बीच में स्ट्रेटेजी डिस्कस करता रहूंगा, जिससे कि आपका एक रिदम भी नहीं खराब हो और आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करें। तो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो हमें सबसे पहले कुछ डायरेक्टिव्स देखने हैं कि क्या है, कि व्हाट आर द की फीचर्स। मतलब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये हमारा बेसिकली कीवर्ड्स हैं। तो हमको थोड़ा इंट्रोडक्शन, हम कोई भी अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी, एंड थर्ड इज कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन मैंने ये बताया हुआ है कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आप कोई भी रिकमेंडेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कोई आर्टिकल्स के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डेफिनेशन पता है उस पर्टिकुलर कीवर्ड की, वो लिख सकते हैं, कीवर्ड डिफाइन कर सकते हैं। और बॉडी में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन की डिमांड है हम उसे हेडिंग लिखकर डिफाइन करते हैं। कंक्लूजन के अंदर आप कोई रिपोर्ट, रिकमेंडेशन, स्कीम, कोई पॉलिसी, इसको वे फॉरवर्ड के साथ एंड कर सकते हैं आपको एक गुड नोट पे आंसर। तो हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो हम इसका ब्रीफ देंगे इसके अंदर। दी उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। तो आपको इनको अंडरलाइन करना है, इनके मार्क्स मिलते हैं आपको अंडरलाइन करने के, ये आप ध्यान रखना क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। By the Indian government aims to bolster the country's defense manufacturing capabilities, launched to promote defense production, innovation, investment. It is a significant step towards self-reliance in defense manufacturing. देखिए हमने इसमें ब्रीफ दे दिया कि इसका रोल क्या है, ये कैसे हमारे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हेल्प करेगा। सेल्फ रिलायंस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको ये सारे वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, इनको हाईलाइट आप कर लीजिए। की फीचर्स ऑफ द उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर मैंने आपको बताया है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, आप उसको एज अ बॉडी में लिख सकते हैं। तो जोग्राफिकल स्पैन की, जो हमारा ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसकी जोग्राफिकल स्पैन क्या क्या है। तो स्पैनिंग 6 नोड्स अक्रॉस द स्टेट इंक्लूडिंग अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर एंड लखनऊ। इसको सबसे अच्छा
प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप एक मैप बना दीजिए, उसके अंदर अलग अलग जहाँ पे ये सिटीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है या फैला हुआ है, तो वो आप मेंशन कर दीजिए। अलीगढ़ है, लखनऊ है, कानपुर है, चित्रकूट है, झांसी है और आगरा है। तो ये एक प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। द कॉरिडोर स्ट्रेटेजिकली कवर्स वेरियस रीजन्स टू हार्नेस लोकल इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ। Integrated infrastructure में the corridor focuses on developing state-of-the-art infrastructure, industrial park and testing facilities to support defense manufacturing unit. Research and innovation में it encourages research and innovation in defense technologies, fostering collaboration between defense establishment, industries and academic institutions. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में आप लिख सकते हैं द कॉरिडोर ऑफर्स अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, incentives and a conducive business environment to attract both domestic and foreign defense manufacturers. देखिए, हमने इसके अंदर फीचर्स लिख दिए, क्या क्या फीचर्स हैं इसके डिफेंस कॉरिडोर के इंपॉर्टेंट। अब कंक्लूजन के अंदर हम पूरे जो आंसर है उसको ब्रीफ कर देंगे। द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर is a comprehensive endeavor aligning with the vision of Make in India and contributing significantly to India's defense manufacturing capabilities. Its geographical spread, infrastructure development, and focus on research and innovation make it a cornerstone for country's self-sufficiency in defense production. तो हमने ये बहुत अच्छे से फीचर्स डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा कंप्लीट आंसर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन भी हो गया, बॉडी भी हो गया और कंक्लूजन भी हो गया और एक मैप भी हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप फैक्ट्स अगर पॉसिबल है तो लिख सकते हैं। वैसे कोई याद इतनी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बाई चांस अगर आपको याद रह जाते हैं और आप मेंशन करते हो तो ये एक अच्छा तरीका होता है मार्क्स गेन करने का। नेक्स्ट हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो हिंदी में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, हमें ये बताना है। तो इसमें क्या है, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्टिव वर्ड्स जिसे पुच्छल्ले वर्ड्स भी बोलते हैं, और ये हमारे कीवर्ड्स हो गए। अब जो हमारा इंट्रोडक्शन परिचय होगा उसमें हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार की एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य देश की रक्षा निर्माण क्षमताओं को मजबूत करना है। रक्षा उत्पादन, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब हम विवरण, ये बॉडी है हमारी, तो इसमें आपको लिखना है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रमुख विशेषताएं। ये हमारा जो क्वेश्चन की डिमांड है वही हमको यहाँ पे लिख देनी है। तो भौगोलिक विस्तार क्या है, राज्य भर में फैले 6 नोड्स जिसमें अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको बताया, आप मैप बना दीजिए और दिखा दीजिए। मैप बनाया, आप देखिए मैप आपको बहुत फटाफट बनाना है। देखिए थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी मैप बनाने की। ये थोड़ा और आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ये मैप बनाने की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। एकीकृत अवसंरचना, यह कॉरिडोर रक्षा निर्माण इकाइयों का समर्थन करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, औद्योगिक पार्कों और परीक्षण सुविधाओं के विकास पर केंद्रित है। अनुसंधान और नवाचार, यह रक्षा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। रक्षा प्रतिष्ठानों, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। निवेश के अवसर में हम लिखेंगे यह कॉरिडोर घरेलू और विदेशी दोनों रक्षा निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए आकर्षक निवेश के अवसर, प्रोत्साहन और अनुकूल व्यापार वातावरण प्रदान करता है। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के साथ संरेखित एक व्यापक प्रयास है और भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका भौगोलिक फैलाव, बुनियादी ढांचे का विकास और अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान इसे देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की आधारशिला बनाता है। तो ये देखिए हमने हिंदी में भी डिस्कस कर लिया। और मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप कोई भी
क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले एक काम कीजिए कि आप एक शीट लीजिए या आपकी कोई कॉपी होगी वो लीजिए आप, मैं ठीक से बना देता हूँ। तो उसको क्या कीजिए, आप ऐसे इसको डिवाइड कर लीजिए पार्ट्स में। अब यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन लिखिए और यहाँ पे आप आंसर लिखिए। आंसर लिखने के बाद आप देखिए कि जब आप अपना आंसर चेक कर लेंगे तो यहाँ पे जो आपने कीवर्ड्स आपने अपने लिखे हैं ना, आप उनको लिखिए। फिर उसके साथ साथ जो कीवर्ड्स आप मॉडल आंसर से देख रहे हैं आप वो देखिए। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके पास एक बंच ऑफ कीवर्ड्स हो जाएगा, कीवर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे जो आपकी डायरेक्ट मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। क्योंकि कीवर्ड्स क्या होता है कि ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं ये आप हर किसी आंसर में लिख सकते हैं, तो ये ऑलरेडी आपको अच्छे से याद होंगे, तो आप हर एक आंसर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप ये फॉलो करिए और मैं आगे स्ट्रेटेजी वाली जो वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा। उसमें सिर्फ हम ये नहीं बताएंगे कि आपको आंसर कैसे लिखना है, हम आपको सब ये बताएंगे कि आपको जो वर्ड्स हैं उनको कैसे डील करना है। डायरेक्टिव वर्ड्स की मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, बट इसको कंप्रेहेंसिव वे में करवाएंगे। उसके साथ साथ आपको आंसर को कैसे समझना है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आंसर की रूपरेखा कैसे तैयार करनी है। उसके जो 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, उसको कैसे लिखना है। और उसके बाद आप एग्जाम्पल कहाँ देंगे, किस टाइप के एग्जाम्पल देंगे, किस टाइप के डायग्राम्स बनाने चाहिए, कौन कौन से चार्ट्स बनाने चाहिए। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कितने भी क्वेश्चन लिख लीजिए, जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे आप कोई भी पेपर को पूरा नहीं कर पाएंगे। और पेपर पूरा करना, 20 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करना और अच्छे से लिखना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये तभी कंप्लीट हो सकता है जब आपने बहुत प्रैक्टिस की हो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होंगी 20 में से हार्डली 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, और बाकी के 7 क्वेश्चन आप सिर्फ उसी बेस पे लिखेंगे कि आपने अपनी राइटिंग प्रैक्टिस इतनी की हुई है कि आप इनको इजीली लिख पा रहे हैं और अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। वो सिर्फ इस पर बेस्ड रहेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ साथ आंसर लिखते रहिए, और जितनी भी प्ले लिस्ट हैं उनको फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।